के लक्ष्मी पूजन का दिन। ऐसे में हिंदुस्तान के बाजारों में खूब धन वर्षा हो रही है। अब की बार धनतेरस पर सोने चांदी की बिक्री ऐसी हुई मानो आसमान से गोल्ड सिल्वर बरस रहा हो। तो वहीं कार, टीवी, फ्रिज समेत तमाम होम अप्लायंसेस और किचन अप्लायंसेस की सेल में भी जमकर इजाफा हुआ कि चीजें आउट ऑफ स्टॉक होने की कगार पर आ गई। तो किस तरह शहर शहर छप्पड़ फाड़ धन वर्षा हो रही है, चलिए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अब की बार धनतेरस पर किस तरह छप्पर फाड़ के बाजार में धन वर्षा हुई, ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। दावा है कि धनतेरस पर देश भर में रिकॉर्ड खरीदारी हुई। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ, यानी एक दिन में भारतीयों ने देश की राजधानी दिल्ली के सालाना बजट के बराबर अमाउंट की खरीदारी कर ली। धनतेरस और दिवाली की चमक इस वक्त देश भर के अलग अलग बाजारों में देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के एक बाजार में मौजूद हूं जो लक्ष्मी नगर का मंगल बाजार है, और तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि देखिए किस तरीके से लोग जो है दूर दूर से यहाँ खरीदारी करने आ रहे हैं दिवाली को लेकर के। और ये भीड़ जो है ये अभी से नहीं बल्कि इस तरह की भीड़ बीते कई दिनों से देखने को मिल रही है। जहां भी निगाहें जा रही वहां सिर्फ और सिर्फ आम लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो यहाँ खरीदारी में मशरूफ है। और शायद यही वजह है कि दिल्ली में धनतेरस और दिवाली को लेकर के जो है सोने और चांदी की बिक्री लगभग जो है बस 10,000 करोड़ की हुई है। देश भर की अगर बात करें तो 60,000 करोड़ के सिर्फ भारतीय लोगों ने सोने और चांदी खरीदे। सोने और चांदी का एक परंपरा है जिसे लोग धनतेरस पे खरीदते हैं। उसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि 15,000 करोड़ के किचन अप्लायंसेस और डेकोरेटिव जो सामान होते हैं, लाइट्स वगैरह होते हैं, उसकी खरीदारी की गई है। और सिर्फ 2 दिनों के भीतर 8,000 करोड़ की ऑटोमोबाइल सेक्टर में गाड़ियाँ खरीदी गई है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि 1 लाख करोड़ की देश भर में दिवाली में लोगों ने खरीदारी की। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से दिवाली को लेकर के बाजार में चमक है, बाजार में रोशनी है, लोग रोशनी को खरीद रहे हैं, अपने घर लेकर के आ रहे हैं। और ऐसे में साफ तौर पर माना जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ी रोशनी के तौर पर दिखाई पड़ रही है कि हिंदुस्तानियों ने सिर्फ धनतेरस और दिवाली को लेकर के लगभग 1 लाख करोड़ की खरीदारी की है। अब की बार धनतेरस पर खरीदारी का जो रिकॉर्ड बना है उसमें सोने चांदी की बिक्री ने बड़ा रोल निभाया। भारतीयों ने धनतेरस पर 60,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी खरीदा। पिछले साल धनतेरस पर करीब 39 टन सोना बिका था, लेकिन इस बार इसके 36 टन के आसपास रहने की उम्मीद है। रिकॉर्ड हाई प्राइस की वजह से सोने की बिक्री वॉल्यूम में भले ही 10% के करीब गिरावट आई हो, लेकिन कीमत के लिहाज से कारोबार पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा रहा। अकेले दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सोने चांदी की बिक्री का दावा किया जाता है। धनतेरस दिवाली त्योहार को लेकर देश भर में 60,000 करोड़ के सोने और चांदी बिके। पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% की गिरावट भी देखी गई, लेकिन जिस तरीके से सोने और चांदी की कीमत में लगातार उछाल देखा जा रहा था कि पिछले साल धनतेरस के मुकाबले इस साल लगभग 70 से 75% सोने की कीमत में इजाफा हुआ। ऐसे में भी पिछले साल 39 टन सोना बिका था, लेकिन इस बार भी लगभग 36 टन सोना बिका है, यानी कि मार्केट में कुल मिलाकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। देखो, लोगों को बहुत ज़्यादा उमंग रही है। पिछले साल के मुकाबले रेट जिस तरह से बढ़े हैं उस हिसाब से उम्मीद थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स गोल्ड और सिल्वर में यहाँ देखने को हमें मिला है। पिछले साल के मुकाबले रेट इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, लगभग 70 से 75%। तो जब कस्टमर्स आ रहे थे उनका क्या रिस्पॉन्स था? कस्टमर्स का रिस्पॉन्स यही था कि लेना है, बढ़ने ही है आगे, तो रेट गिरने के कोई चांस नहीं है। तो कस्टमर्स का रेस्पॉन्स जो है पॉजिटिव ही रहा है इस मामले में। तो ये भी कहा जाता है कि धनतेरस दिवाली पे सोने चांदी लेना कहीं ना कहीं एक परंपरा का वो हिस्सा रहा है, संस्कृति का हिस्सा रही है। तो ऐसे में जब लोग आ रहे थे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा रेट का उनके ऊपर दबाव भी था। तो कस्टमर्स का क्या हाव भाव होता था जब आपसे बात करते थे? कस्टमर्स को ज़्यादा रेट का भी प्रेशर था उनके ऊपर, लेकिन क्या है कि अब जिन्होंने 50 ग्राम का सिक्का ले लेना था उन्होंने 30 ग्राम चांदी ली है या
जो भी 10 ग्राम का सिक्का लेना था 5 ग्राम 6 ग्राम तक आ गए हैं वो, इस तरह से। धनतेरस पर बर्तन से लेकर किचन होम अप्लायंसेस की जमकर खरीदारी हुई है। मान्यताओं में धनतेरस पर सामानों की खरीद से घर में सालों तक माता लक्ष्मी का वास होता है। यही वजह है कि हर कोई अपनी हैसियत के मुताबिक इस दिन बाजार से कुछ न कुछ खरीद कर घर लाता है। धनतेरस पर बर्तन और किचन अप्लायंसेस सेगमेंट में 15,000 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट में भी करीब 10,000 करोड़ रुपए के आइटम्स की सेल हुई है। 3,000 करोड़ रुपए के डेकोरेटिव आइटम्स, लैंप और पूजा के सामान की बिक्री हुई, तो वहीं 12,000 करोड़ रुपए के ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयां, फल, टेक्सटाइल आइटम्स बिके। जानकार मानते हैं कि जीएसटी दरों में कटौती और पीएम मोदी के लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की मुहिम ने लोगों को अपने खर्च बढ़ाने में मदद की। लोग स्वदेशी प्रोडक्ट्स को तरजीह दे रहे हैं, जिससे छोटे व्यापारी, कारीगर और मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो रहा है। दिवाली का सीजन चल रहा है और ऐसे में बाजार में रौनक इन दिनों हर जगह देखने को मिल रही है। और जब बात मुंबई की हो तो मुंबई में एक तरफ जहां कार शोरूम, ज्वेलरी की दुकानों पे अच्छी खासी लोगों की संख्या दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ होम अप्लायंसेस खरीदने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले। ये सारी कवायद इसलिए है क्योंकि सेविंग्स के साथ साथ घर में त्योहार के दिन कोई नई चीज लाई जाए, इसको लेकर लोगों का रुख सबसे ज्यादा होता है। पहले नंबर पे लोगों की यूं तो आज के समय में सोने का जो ज्वेलरी होती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसे देखा जाता है, उसे खरीदते हैं, लेकिन सोने की कीमत इतनी ज्यादा अब हो चुकी है कि लोग धीरे धीरे उससे अब दूर होते हुए होम अप्लायंसेस की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि आंकड़ों के ऊपर अगर बिलीव करें तो 15,000 करोड़ से ज्यादा बिकवाली अब तक हो चुकी है होम अप्लायंसेस की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। कुछ फैमिली के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, क्या खरीदने के लिए आई हैं? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए आए पूरी फैमिली के साथ? हाँ, फैमिली है। अच्छा, तो दिवाली के लिए ही क्या पूरा साल भर इंतजार किया था? नहीं, मतलब जैसे मेरा प्लान था कि दिवाली के टाइम ही लेंगे। सर क्या कहेंगे, आप भी जो है बहुत अंदर जो है, हम लोग तो फ्रिज ही ले रहे हैं हम लोग। तो क्या कहेंगे, किस तरीके का रिस्पांस है, खास तौर पर जो है जब आप जा रहे हैं मार्केट में, तो किस तरीके का जो है रिस्पांस? अभी इलेक्ट्रॉनिक का अभी जीएसटी कम हो गया ना, इसके वजह से सब मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक चीज ले रहे हैं अभी बहुत सारे जी। और ऑफर तो अभी है दिवाली के। तो फैमिली के साथ आए? हाँ, फैमिली के साथ पूरी फैमिली आई हुई है। तो देखिए, होम अप्लायंसेस खरीदने के लिए पूरी फैमिली आई हुई है। और भी लोगों से बात करते हैं। सर, वॉशिंग मशीन सेलेक्ट करने के लिए आए हैं क्या कहेंगे, दिवाली के जो है मौके पर किस तरीके की जो है फीलिंग है खास तौर पर, और जो अब परिवार के साथ खरीदारी करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, इधर बजट भी अच्छा है। सब हम लोग ऐसे नहीं, अभी से नहीं, बहुत साल से आ रहे हैं इधर, और ईएमआई सिस्टम भी बहुत अच्छा ये लोग का है। ऑटोमोबाइल सेक्टर भी दिवाली पर बम है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी FADA ने करीब 1 लाख कारों की बिक्री का अनुमान लगाया है। सभी कैटेगरीज में 20 से 25% साल दर साल ग्रोथ रही। दिवाली से पहले के 2 दिन में कुल कारोबार करीब 8,000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट मार्केट के इस पॉजिटिव मोमेंटम के लिए फेस्टिव स्पिरिट और GST 2.0 रिफॉर्म्स को बड़ी वजह बता रहे हैं। दिवाली के सीजन में गाड़ियों की सेल में बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। पूरे देश में ही गाड़ियों की सेल में तकरीबन 20 से 25% की बढ़ोतरी हुई है और भोपाल भी कुछ अछूता नहीं है। भोपाल में भी गाड़ियों की सेल लगातार जारी है। हम अभी शोरूम पे पहुंचे और यहाँ पर एक गाड़ी की इस समय पूजा ही चल रही है और यहाँ पर हम पहुंचे हैं। कितनी खुशी है, गाड़ी ले रहे हैं? बहुत खुशी है सर। अच्छा, हाँ। क्या फर्क क्या है इस बार गाड़ी लेने का? प्लान पहले से था या कुछ? पहले से ही था, 5 साल से कर रहे थे प्लान। 5 साल से प्लान कर रहे थे। हाँ। तो अभी क्या खास हुआ जो इस बार ले ली गाड़ी? अभी हिम्मत करी इस बार। हाँ। अच्छा, तो GST की कमी की वजह से कुछ फायदा हुआ? नहीं, वो सब हम नहीं देखते, हम तो मजदूर आदमी हैं। अच्छा, हाँ, बस एक खुशी के चक्कर में गाड़ी लेना है। गाड़ी लेना। हाँ, ठीक है। रेट वगैरह कम हुए तो आपको लग रहा फायदा हुआ? हाँ, फायदा हुआ। ठीक है। क्या नाम है आपका? मीना विश्वकर्मा। अच्छा, गाड़ी ली है आज, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। अच्छा, इस बार सीजन में गाड़ी लेना आपको लग रहा है कि पॉसिबल हो पाया? रेट कम थे? हाँ, हो पाया ना। अच्छा, हाँ, दाम कम हो गए थे थोड़े से गाड़ियों के? हाँ, गाड़ी के हाँ। दाम कम हुए।
आप पूरा प्रशासन प्रबंधन देख रहे हैं शोरूम का, क्या अभी आप स्थिति देख रहे हैं गाड़ियों की सेल को लेकर के, क्या अभी रिपोर्ट है? सर गाड़ियों की सेल को अगर रिपोर्ट की अगर बात करें हम तो करीबन लास्ट ईयर और दिस ईयर के अंदर एटलीस्ट कम से कम 25 से 30% का उछाल आया है। अच्छा। जहां गाड़ी हमारी 100 बिकती थी आज वो 150, 175, 200 के आसपास जा चुकी है। अच्छा। और अभी तक हम अपने शोरूम की अगर बात करें तो 125 गाड़ी हो चुकी है। बाकी आने वाले 4-5 दिन में बहुत सारी गाड़ी जानी है, 200-225 गाड़ी जाएगी। जीएसटी का एक बहुत अच्छा एकदम से उछाल आया छोटी छोटी गाड़ियों के अंदर। धनतेरस आस्था और समृद्धि का प्रतीक है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक पावर भी इंजेक्ट करता है। स्थानीय बाजारों और मॉल्स में भीड़ ने छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाया तो आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूत किया। भारतीयों ने धनतेरस पर जिस तरह से दिल खोलकर खर्च किया वो पूरी दुनिया में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था का ही नतीजा है। ये न केवल इकोनॉमी को इंस्टेंट बूस्ट करता है बल्कि लंबे समय के लिए कंज्यूमर डिमांड को प्रेरित करता है और ये नए भारत के लिए एक शुभ संकेत है। दिल्ली से प्रेरित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।